आज देखिए तापमान कल से 1 डिग्री ज़्यादा आने के चांसेस हैं और जो कि लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया को में होने जा रहा है, तो जिसके चलते कल से हमारे पास इनफैक्ट देखेंगे आज सही क्लाउडीनेस आ जाएगा और दिल्ली एनसीआर में देर रात में एक दो जगह पर फुहारे पड़ने की संभावना है। साथ में 11 और 12 तारीख में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म विद लाइट रेन 2 दिनों के पीरियड में एक दो बार हो सकता है 11 और 12 तारीख में। तो इससे टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और 11-12 तारीख के बाद जब हमारे पास ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, तो 13 तारीख से फिर से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। लेकिन सर अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का मौसम रहने की उम्मीद है? देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा में भी आज रात से लेकर के 12 तारीख की रात तक हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बना रहेगा। हल्की बारिश होने की ज़्यादातर स्थानों में संभावना है, एक दो जगह पर मध्यम बारिश होती है और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और डस्ट स्टॉर्म आने के भी चांसेस हैं, जो कि 11 से लेकर के 13 तारीख की सवेरे या 12 तारीख की रात तक रह सकते हैं। और जहाँ तक कि जब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इस पीरियड में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होगी, हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है और साथ में देखेंगे कि हिल स्टॉर्म आने के भी चांसेस है, जो कि पूरे पहाड़ी राज्यों में संभावनाएं हैं। और इसके लिए हमने जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन सर अगर मई की बात करें तो इस तरीके का मौसम क्या पिछले साल की अपेक्षा ठीक है या फिर मतलब तापमान में वृद्धि हुई है? देखिए पिछले साल भी हमारे पास अगर दिल्ली की बात करते हैं तो एक भी हीट वेव सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के रिकॉर्ड डेटा के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड हुआ था, सिर्फ रिज के हिसाब से 1 या 2 दिन रिकॉर्ड किया गया था। और अभी तक देखेंगे कि अभी तक हमारे पास 10 मई हो रही है और कोई भी हमारे पास हीट वेव अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है। और चूंकि हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अगले 2 से 3 दिनों बनेगा, तो अगले 5 दिनों तक भी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में हीट वेव आने के चांसेस नहीं है। आज देखिए तापमान कल से 1 डिग्री ज़्यादा आने के चांसेस हैं और जो कि लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और तो ये काफ़ी बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नॉर्थ वेस्ट इंडिया को में होने जा रहा है, तो जिसके चलते कल से हमारे पास इनफैक्ट देखेंगे आज सही क्लाउडीनेस आ जाएगा और दिल्ली एनसीआर में देर रात में एक दो जगह पर फुहारे पड़ने की संभावना है। साथ में 11 और 12 तारीख में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म विद लाइट रेन 2 दिनों के पीरियड में एक दो बार हो सकता है 11 और 12 तारीख में। तो इससे टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। और 11-12 तारीख के बाद जब हमारे पास ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, तो 13 तारीख से फिर से टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। लेकिन सर अगर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का मौसम रहने की उम्मीद है? देखिए पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा में भी आज रात से लेकर के 12 तारीख की रात तक हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव बना रहेगा। हल्की बारिश होने की ज़्यादातर स्थानों में संभावना है, एक दो जगह पर मध्यम बारिश होती है और थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और डस्ट स्टॉर्म आने के भी चांसेस हैं, जो कि 11 से लेकर के 13 तारीख की सवेरे या 12 तारीख की रात तक रह सकते हैं। और जहाँ तक कि जब हिमाचल प्रदेश की बात है तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इस पीरियड में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग होगी, हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है और साथ में देखेंगे कि हिल स्टॉर्म आने के भी चांसेस है, जो कि पूरे पहाड़ी राज्यों में संभावनाएं हैं। और इसके लिए हमने जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन सर अगर मई की बात करें तो इस तरीके का मौसम क्या पिछले साल की अपेक्षा ठीक है या फिर मतलब तापमान में वृद्धि हुई है? देखिए पिछले साल भी हमारे पास अगर दिल्ली की बात करते हैं तो एक भी हीट वेव सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी के रिकॉर्ड डेटा के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड हुआ था, सिर्फ रिज के हिसाब से 1 या 2 दिन रिकॉर्ड किया गया था। और अभी तक देखेंगे कि अभी तक हमारे पास 10 मई हो रही है और कोई भी हमारे पास हीट वेव अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है। और चूंकि हम लोग एक उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव अगले 2 से 3 दिनों बनेगा, तो अगले 5 दिनों तक भी हमारे पास दिल्ली एनसीआर में हीट वेव आने के चांसेस नहीं है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।